नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में 1,78,026 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में शिक्षक नियमावली 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें शिक्षक बहाली का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण था। अब शिक्षक बहाली का मामला बीपीएससी के पाले में है। बता दें कि शिक्षक बहाली का मुद्दा बिहार में लगातार गरमाया हुआ था। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में पूरे बिहार की नजर इस पर बनी हुई थी, क्योंकि शिक्षक संगठन नई नियमावली का लगातार विरोध कर रहे थे। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर अपनी सहमति दे दी। अब बीपीएससी 1,78,026 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। आपको बता दें कि कैबिनेट में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और हाई स्कूल में 11वीं से 12वीं अलग अलग संवर्गों में शिक्षकों के लिए अलग अलग पद सृजित किए गए हैं। पहली से 5वीं कक्षा तक की बात करें तो 85,477 पद, वहीं कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 1,745 पद स्वीकृति इस पर दी गई है। वहीं 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की बात करें तो कुल 90,804 पदों के सृजन पर स्वीकृति मिली है। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और समझ में निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जिसमें मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46 अरब 29 करोड़ 23 लाख 7,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186।
तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रांड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। जो 11 से 12 है 32,000 उसका मूल पे होगा, मूल पे, और 9 से 10 है उसका मूल पे होगा 31। मूल वेतन के अलावा मैं बता देता हूं, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है। ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000। इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है, पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है, और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए, एचआरए, सीटी जो सरकारी ना आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा। सीधा ट्रेजरी से, राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा, और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन का जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है वही पेंशन इन पर भी लागू है। यह साफ हो गया है कि शिक्षक बहाली के लिए टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को अब बीपीएससी की परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी। इस पर लगातार बवाल जारी था। शिक्षक संगठन और अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इन सब के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के संगठन ने एक बार फिर से विरोध का भी ऐलान किया है। अब बिहार राज्य कैबिनेट ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद को सृजित किया है, लेकिन आप शिक्षक तभी बन पाएंगे जब बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे। इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता सुजित गुप्ता ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।